हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाई प्रबोध में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। यदि आप बेहतरीन जानकारी पाना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी जो है आप तक पहुंच सके, है ना, इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों वो है मृदभांड। मृदभांड से संबंधित प्रश्न दोस्तों यूजीसी नेट और सेट में जो है पूछे जा रहे हैं, और आने वाले समय में पूछा भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों मृदभांड की। तो सबसे पहले दोस्तों हम मृदभांड के अर्थ को समझेंगे दोस्तों कि मृदभांड का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम मृदभांड के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं दोस्तों कि मृदभांड का अर्थ क्या होता है दोस्तों। मृदभांड को अंग्रेजी में पोट्री कहा जाता है दोस्तों। मृदभांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। तो प्राचीन समय में जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे दोस्तों उसको मृदभांड कहा जाता था दोस्तों। आप याद रखिएगा, इसे अंग्रेजी में पोट्री कहा जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम फ्लिंडर्स पेट्री नामक आर्कियोलॉजिस्ट ने दोस्तों प्रत्येक युग के निर्मित जो विशिष्ट मृदभांड श्रृंखला के महत्व को उजागर किया दोस्तों, इसलिए इसे विश्व में मृदभांड का जनक कहा जाता है दोस्तों। आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि विश्व में मृदभांड का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे दोस्तों फ्लिंडर्स पेट्री को जो है दोस्तों विश्व में मृदभांड का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं दोस्तों। यदि भारत के संदर्भ में दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मृदभांड का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आप बताओगे दोस्तों कि भारत में मृदभांड का जनक बीबी लाल को कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि दोस्तों भारत में जो है मृदभांड की खोज बीबी लाल ने ही किया था दोस्तों, इसीलिए इन्हें भारत में मृदभांड का जनक कहा जाता है दोस्तों। मृदभांडों का प्रचलन दोस्तों सर्वप्रथम नवपाषाण काल से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रचलन जो है दोस्तों नवपाषाण काल से माना जाता है। प्राचीन समय में दोस्तों जो आदि मानव थे दोस्तों वो शिकार और कंदमूल के माध्यम से दोस्तों अपने और अपने परिवार का जो है भरण पोषण करते थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल के आते तक दोस्तों वो स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे, इसके कारण वो लोग जो है भोजन को पकाकर दोस्तों यानी कि कच्चे मांस को जो है दोस्तों पकाकर जो है खाने लगे। फिर धीरे धीरे दोस्तों जो मृदभांडों का जो है प्रचलन शुरू हो गया दोस्तों। वो मटकी में यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते थे दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में कच्चे मांस को पकाकर जो है दोस्तों खाने लगे। इस प्रकार दोस्तों आदि मानवों के विकास का क्रम दोस्तों हमें नवपाषाण काल में जो है मृदभांडों के प्रचलन से देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो मृदभांडों का प्रचलन दोस्तों नवपाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल और महाजनपद काल में काफ़ी अच्छा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। आप इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं दोस्तों। मृदभांडों को मनुष्य का प्रथम रासायनिक आविष्कार माना जाता है। फिर अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं दोस्तों। मृदभांडों का सबसे पहले साक्ष्य जो है दोस्तों चौपानी मांडो, जो कि इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। इलाहाबाद कहाँ है तो बताओगे दोस्तों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में दोस्तों इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा मृदभांड जो है दोस्तों हस्तिनापुर से मिला है दोस्तों।
आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा मृदभांड कहाँ मिला है दोस्तों? तो आप बताओगे भारत में सबसे ज़्यादा मृदभांड हस्तिनापुर यानी कि दोस्तों हरियाणा से मिला है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा से मिला है। हस्तिनापुर कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में स्थित है। आप बताओगे दोस्तों मृदभांडों की आयु का पता लगाने की विधि को दोस्तों थर्मोल्यूमिनेंस कहते हैं दोस्तों। फिर हम जानेंगे दोस्तों कि यूरेनियम विधि क्या है दोस्तों। फिर जानेंगे दोस्तों कि कार्बन 14 विधि क्या है दोस्तों। तो यूरेनियम विधि से दोस्तों मिट्टी या चट्टान, जो मिट्टी होता है दोस्तों, मिट्टी और जो चट्टान, उसकी जो है आयु का पता लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिट्टी या चट्टान की आयु का पता लगाया जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों कार्बन 14 विधि से जो है जीवाश्म। ठीक है दोस्तों, और कैसा जीवाश्म दोस्तों? तो जो कभी जीवित थे, एक समय में ऐसा जीव दोस्तों जो कभी जीवित थे लेकिन आज जीवित नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप बताओगे कार्बन 14 विधि से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं दोस्तों मृदभांड के प्रकार। ठीक है दोस्तों, को एक तरफ से उनका समय काल दे दिया जाएगा दोस्तों, और दूसरी तरफ जो है मृदभांडों के प्रकार दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन सा मृदभांड दोस्तों किस काल में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं मृदभांड के प्रकार। ठीक है दोस्तों, मृदभांड कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। पहला जो मृदभांड है दोस्तों वो गैरिक मृदभांड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओकरी कलर्ड पोट्री, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों? ओकरी कलर्ड पोट्री। ठीक है दोस्तों, दूसरा मृदभांड है चित्रित धूसर मृदभांड, इसे अंग्रेजी में दोस्तों पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे महत्वपूर्ण मृदभांड की, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड या पालिशदार मृदभांड। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में दोस्तों नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। फिर चौथे मृदभांड की बात करते हैं दोस्तों। चौथे मृदभांड है दोस्तों काले लाल मृदभांड। ठीक है दोस्तों, इसमें काले रंग और लाल रंग दोनों की मात्रा होती है दोस्तों। इसे अंग्रेजी में ब्लैक रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने 4 प्रकार के मृदभांड देखा दोस्तों, और आगे जो है दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा गहराई से जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गैरिक मृदभांड की। ठीक है दोस्तों, गैरिक मृदभांड, इसे अंग्रेजी में ऑकरी कलर्ड पोट्री कहते हैं दोस्तों, और संक्षेप में बात करें दोस्तों इसे OCP कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, OCP कहा जाता है। हम गैरिक मृदभांड के बारे में 1-2 लाइन जो है दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो गैरिक मृदभांड है वो किस काल से संबंधित है। तो आप बताओगे दोस्तों यह जो है हड़प्पा काल के मृदभांड है। तो ये गैरिक मृदभांड किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो आप बताओगे हड़प्पा काल से संबंधित है। और इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? यह लाल रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बताओगे किस रंग के होते हैं दोस्तों? लाल रंग के होते हैं। दूसरे हम मृदभांड की बात करते हैं दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है दोस्तों, चित्रित धूसर मृदभांड, इसे अंग्रेजी में पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है दोस्तों, और इसे संक्षेप में PGW कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से संबंधित है? तो आप बताओगे दोस्तों ये वैदिक सभ्यता के मृदभांड है, यानी कि वैदिक काल से संबंधित है दोस्तों। और इसके रंग की बात करें दोस्तों तो ये भूरे कलर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे मृदभांड की। जो तीसरा महत्वपूर्ण मृदभांड है दोस्तों उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, या इसे कहा जाता है पालिशदार मृदभांड। ठीक है दोस्तों, संक्षेप में बात करें दोस्तों इसे NBPW कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर हमने इसका फुल फॉर्म देखा दोस्तों NBPW दोस्तों, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है दोस्तों, और इसके अन्य नाम की बात करते हैं दोस्तों उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, दूसरा है उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। यह जो है महाजनपद काल के काले मृदभांड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी काले चमकीले मृदभांड किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो आप बताओगे ये महाजनपद काल से संबंधित है दोस्तों।
और इसमें रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर जो चौथे मृदभांड है दोस्तों, उसकी बात करते हैं, काले लाल मृदभांड। ठीक है दोस्तों, ब्लैक रेड वेयर, इसे संक्षेप में दोस्तों BRW कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अन्य नाम है दोस्तों कृष्ण लोहित मृदभांड। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये किस काल से संबंधित है। तो आप बताओगे दोस्तों कि ये जो है ताम्रपाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक मिले हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ताम्रपाषाण काल से वैदिक काल तक मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा दोस्तों कि मृदभांड क्या होता है, मृदभांड का अर्थ क्या होता है दोस्तों। फिर हमने ये जाना दोस्तों कि मृदभांड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और वे मृदभांड किस काल से संबंधित है, ये हमने जाना दोस्तों। इसी तरह से बेहतर जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।